अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। चलिए ठीक है, आप मत बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानियां हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, अपने आप को अकेला मत समझिएगा। और अब तो वैसे भी हम दोस्त हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी हर परेशानी में मैं आपके साथ हूँ। अभी तो हम मिले, वक्त आने पर शायद बता देंगे, बट थैंक्स। भैया एक मिनट यहीं रोकना। चलिए, हमारा कॉलेज आ गया। हमें यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। भैया वैसे कॉलेज कौन सा है? क्या बताएं भैया जी, ये मैडम जी आपको झूठ बोल गई कि कोई कॉलेज वॉलेज नहीं है। पता नहीं अच्छे घर की लड़कियों को ऐसी जगह आने की क्या जरूरत पड़ जाती है। वैसे ये जगह कौन सी है? कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। ख्वाहिश पे चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो यादों के दर्पण, करके सब कुछ जमाने को अर्पण, लगता है तुमको मिला है बयाना, ये सूरज उगाना, ये सूरज डुबाना, कारी बदरी से झांके किरण, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। दादी, 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 क्या हुआ? दादी सब ठीक हो जाएगा। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। दादी, अब मैं क्या ही बोलूं?
वरदान इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन दादी मैं जो भी कर रही हूँ ना, इस परिवार की, इस घर की रक्षा करने के लिए कर रही हूँ। हाँ, लेकिन हो सकता है वरदान भी ठीक ही कह रहा हो कि ये कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता हो। अरे क्या ही इलाज होगा ऐसी बीमारी का? सवेरे जो डॉक्टर आया था एक नींद का इंजेक्शन देकर चला गया, उसे खुद भी नहीं पता कि क्या हुआ है उसे। यही तो विश्वास दिलाना है दादी आपको कि इस बीमारी का सिर्फ एक इलाज है, मेंटल हॉस्पिटल। लेकिन अब तक वो आई क्यों नहीं? जय सिया राम दादी जी। जय सिया राम। आइए दादी। शीतल भाभी, मैं ही कालिंदी हूँ। मैंने ही सुषमा दीदी से नंबर लेके आपको कॉल किया था। अच्छा ओके ओके। आइए ना प्लीज, आइए। केतकी के भैया ना एक्चुअली बनारस गए हैं, तो वो आ नहीं पाए, इसलिए हम ही आए। वैसे केतकी की तबीयत कैसी है अभी? क्या हम उससे मिल सकते हैं? केतकी तो अभी अपने कमरे में आराम कर रही है, और मुझे लगता है कि अभी हमें उसे आराम करने देना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बैठिए ना। जी। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। ये लीजिए। तुम चिंता मत करो, तुमने जैसा कहा है हम बिल्कुल वैसा करेंगे। एक बात बताओ, केतकी को क्या पहले ऐसे दौरे पड़ते थे? दौरे तो नहीं दादी, लेकिन कभी कभी गुस्से में अजीब बर्ताव करती थी। अरे दिमाग की बीमारी तो हमारी सास। हाँ, क्या दिमाग की बीमारी? आपकी सास क्या क्या क्या? दिमाग की बीमारी तो हमारी सास को थी, और तो और उन्हें दिमाग के अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया था, क्योंकि कोई और इलाज काम ही नहीं कर रहा था। हे राम, तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात शादी के वक्त हमसे छुपा के रखी। दादी आपको वरदान की कसम, प्लीज आप ये बात किसी से मत कहिएगा। हमने आपको बता दी, हम तो शादी के पहले ही आपको बताने वाले थे, लेकिन केतकी के भैया ने हमें रोक लिया। हम क्या ही करते दादी। हे राम, इसका मतलब बहुरिया को भी दिमाग के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। अब क्या करें हम? सुबह कौन आ सकता है? तुम देखो, मैं अभी बहुत परेशान हूं, तो इसलिए मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। जाओ यहाँ से। शौक तो मुझे भी नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का, पर क्या करूं, केतकी बीमार है। उसकी तबीयत इतनी खराब है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तुम तो जानते हो ना कि मैं एक डॉक्टर हूं। वरदान तिवारी की पत्नी तुम जैसे नौसिखिए डॉक्टर से इलाज कराएगी अपना। मैंने लखनऊ के सबसे बड़े साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर ग्रोवर का अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ले लिया है, बहुत नाम है उनका, तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो यहाँ से। डॉक्टर ग्रोवर ने भेजा है मुझे यहाँ।
उन्हें कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। उनके एब्सेंस में उनके सारे पेशेंट्स को मैं ही देख रहा हूँ। और हॉस्पिटल से जैसे मुझे पता चला कि केतकी तिवारी के नाम का अपॉइंटमेंट है, सुबह होते ही सीधे मैं यहाँ चला आया। और अब अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो चेक कर लूं मैं उसे। बेकार में सबको परेशान करके रखा है। इसे कुछ नहीं हुआ आंटी, ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा आराम करेगी ना, एकदम सही हो जाएगी। दिमाग की बीमारी तो हमारी सास को थी। देखिए, न्यूरोलॉजिकली तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, ऐसी कोई बात तो समझ में नहीं आ रही है। पर मुझे लगता है कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से केतकी ऐसे स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। आई सजेस्ट कि उसे 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन पे घर पे भी तो रख सकते हैं। लेकिन अगर एक दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कर भी दिया तो इसमें हर्ज क्या है? आकाश बेटा जी, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, बस हमारी केतकी को पूरी तरह से ठीक कर दो बेटा। अगर ये लोग केतकी को हॉस्पिटल ले गए तो मैं उसकी मांग में सिंदूर कैसे डाल पाऊंगी? फिर तो ये साबित हो जाएगा कि केतकी बिल्कुल ठीक है। सिस्टर 3 PM के लिए EEG प्लान किया है, तो वो हिसाब से मैडम को रेडी कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेरी बहुत ही खास दोस्त हैं, तो इनका खास ख्याल रखना है आपको। ये स्ट्रेचर किस लिए? सर वो इन्हें EEG के लिए लेकर जाना है ना, इसलिए यहाँ स्ट्रेचर रखा है। डोंट वरी वरदान, शी विल बी ऑल राइट। कहीं मेरे मैसेज का टोन सुनकर वरदान को शक तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ छुपी हुई हूँ? अगर उसने पकड़ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? सिस्टर, सर, ये लाइटर यहाँ पे क्या कर रहा है? ये स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ था। एक्चुअली सर ये बॉड बॉय शंभू का है। वो बीड़ी पीता है ना, वो स्ट्रेचर शिफ्टिंग करते समय उसके जेब से स्ट्रेचर पर गिर गया होगा। हॉस्पिटल स्टाफ से ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है? सॉरी सर, मैं पर्सनली शंभू की कंप्लेन करूंगी।
उस वार्ड बॉय से कहिए कि आके लेके जाए इसे। जी सर। सर ये फार्मेसी से ये दवाइयाँ आप ले आई हैं। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जो करना है जल्दी करो। पता है मुझे, लेकिन उसके पहले तुम्हें केतकी को बेहोश करना होगा। चाय लगाओ। हाँ, ये फार्मेसी किधर है? आगे से राइट। ऑलराइट। रुको। ये किस चीज का इंजेक्शन है? वो उस डॉक्टर ने देने के लिए कहा है, आपको स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए। लेकिन डॉक्टर आकाश ने तो कहा था कि हमें कोई दवाई नहीं देनी है, सिर्फ एक टेस्ट होना है। तो फिर ये इंजेक्शन किस लिए? आप एक काम करिए, हमारी बात डॉक्टर आकाश से करवा दीजिए। एकदम चुप। नर्स, नर्स, ये अंदर से कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? केतकी, केतकी, कौन सी चक्की का आटा खाती है,
भगा दिया दोनों को। कपड़े लेकर आओ, चेंज करके जल्दी। नर्स, अरे जवाब तो दो। नर्स, अंदर से कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? अरे ये क्या किया? मांग में सिंदूर थोड़ी देर पहले तो नहीं था। डॉक्टर साहब तो एकदम पहचान जाएंगे कि ये बाद में लगाया गया है। नर्स, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा।